जी, बहुत धन्यवाद सिस्टर जेनेला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सभी सुन पा रहे हैं। जी, सुन पा रहे हैं। जी, क्योंकि मैंने ऑडियो के लिए जो है अलग डिवाइस इस्तेमाल किया है और वीडियो के लिए दूसरा डिवाइस इस्तेमाल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई परेशानी ना होगी। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस खास अवसर के लिए, इस मौके के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं जो आपके बीच में हो सकता हूँ 24/7 यूनाइटेड प्रेयर मिनिस्ट्री। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, खास तौर से बहन जनेल का, और जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस मीटिंग में आमंत्रित किया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपके बीच में होने का मौका दिया। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के वचनों में जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान, सच्चे और जीवित दया के सागर हमारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता है खुदा ने इस समय के लिए आपने मौका दिया कि हम आपके लोगों के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में शामिल हो सकते हैं। प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को धन्यवाद करने के लिए, आपके वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। होने दे परमेश्वर, जब हम आपके वचन को खोलते हैं, उसी के साथ साथ आप हमारी समझ, बुद्धि, ज्ञान को खोलें, ताकि आपके हर एक वचन को हम ग्रहण करने वाले हो सके और उसको अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। हर एक जन को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, ताकि हर एक जन इस वचन को समझ सके और उसके अनुसार हम सब चलने वाले हो सके। ये प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जो लोग इस ग्रुप में मौजूद है, आप सभी जो है हिंदी भाषा समझ सकते हैं। जी हाँ, समझते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं हिंदी में प्रचार करने जा रहा हूं जैसा मुझसे कहा गया था। और इससे पहले कि हम वचन में जाए, एक सवाल जो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? आप सभी जो है जल्दी से अपना जवाब दे सकते हैं। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? जी, हम जानते हैं। सभी जानते हैं? जी, ओके, मुझे लगभग लगता है सभी कि जानते सभी ने जवाब दिया कि सभी जानते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? सभी जानते हैं? जी हाँ। जी, पहला सवाल था कि कितने लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, और दूसरा सवाल था कि कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं। दो अलग अलग सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है सभी यीशु मसीह को जानते हैं, ना कि सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। तो देखिए, दुनिया में कई तरह के लोग हैं और उनके अलग अलग पेशे होते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और कोई खिलाड़ी है, कोई फिल्मकार है। और जब वो बाहर लोगों के बीच में जाते हैं, तो उनसे जब सवाल किए जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनके पेशे के मुताबिक उनसे सवाल किए जाते हैं। यदि कोई खिलाड़ी या कोई क्रिकेटर बाहर जाता है, तो उससे क्रिकेट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यदि कोई खिलाड़ी बाहर जाता है या कोई एक्टर यानी कि फिल्मकार बाहर जाता है, तो उसको फिल्म से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, या उससे कहा जाता है कि आप कुछ डायलॉग हमें सुनाइए। और जैसे कि आप जानते हैं, आजकल बहुत सारे कॉमेडियन हैं, कॉमेडी करते हैं, तो उनसे लोग कहते हैं कि हमें कुछ चुटकुले सुना दीजिए, है ना। क्योंकि उनका वो पेशा है, वो काम करते हैं, इसीलिए उनको उनके काम के मुताबिक, उनके काम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आज हम और आप मसीह है, मसीह को जानने वाले, ना कि सिर्फ मसीह के बारे में जानने वाले, बल्कि मसीह को जानने वाले लोग हैं। तो जब आप और मैं बाहर जाते हैं, अपने मोहल्ले में निकलते हैं, तो लोग हमसे क्या सवाल पूछते हैं? आज ये सवाल हम जानेंगे कि लोग हमसे क्या पूछते हैं। यदि आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन खोलेंगे, मेरे पास स्लाइड शो नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलें और हम बाइबल से सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर आज हमें
क्या बताना चाहते हैं। आप सभी अपने मेरे साथ बाइबल खोलें, लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय। लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जिक्र किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं इस मीटिंग में, आप सबों ने जो अपने घर के दरवाजों को यीशु मसीह के लिए खोला है। आपने सभी ने अपने दिल के हृदय के दरवाजों को यीशु मसीह के लिए खोला है। ठीक उसी प्रकार 2000 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाजों को खोला, और जब उसने अपने घर के दरवाजों को यीशु मसीह के लिए खोला तो उसके घर में क्या हुआ, आइए हम जानते हैं। बाइबल कहती है लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय में, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा, अपनी बाइबल अपने अपने सामने रखिएगा और मैं पढ़ने जा रहा हूं। बाइबल कहती है 19 का उसका 1 से आगे, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, जहां जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था, कद में छोटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जकई ने यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाजों को खोला। बाइबल कहती है कि वो तुरंत नीचे उतरा और यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। और 7 अध्याय आयत कहती है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जहां उतरा है। लोग कहने लगे यीशु मसीह को के बारे में, कुड़कुड़ाने लगे कि यीशु मसीह जो है एक पापी के घर में गया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जकई एक चुंगी लेने वाला था, ना कि सिर्फ चुंगी लेने वाला बल्कि चुंगी लेने वालों का सरदार था वो। और लोग कहने लगे कि यीशु मसीह एक पापी के घर में गया है। और 8 आयत कहती है, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या कहा यीशु मसीह ने? कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब जकई ने यीशु मसीह के बुलावे पर, उसके निमंत्रण पर उसके लिए अपने घर के दरवाजों को खोला, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इस घटना से हम सीखते हैं कि जब बाइबल कहती है कि जकई और यीशु मसीह जब यरीहो से प्रवेश कर रहा था, तो बाइबल कहती है कि जकई एक नामक का एक चुंगी लेने वाला सरदार था, जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह है जो लोगों को चंगाई देता है, जो लोगों को वचन सुनाता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को ठीक करता है, यहां तक कि मरे हुओं को भी जीवित करता है। क्यों ना मैं इस इंसान को अपनी आंखों से देखूं, क्यों ना मैं इस इंसान से रूबरू हूं, इसके सामने आऊं, इसको देखूं कि कैसा है वो जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को टांगे देता है और यहां तक कि मरे हुओं को भी जीवित करता है। उसके अंदर एक आशा थी, जैसे आपके और मेरे अंदर एक आशा थी, क्यों ना हम यीशु मसीह को जाने पहचाने। और वो आशा जकई थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं, और वो जानता था कि यीशु मसीह इसी मार्ग से गुजरने वाला है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, क्योंकि वो क्या था, कद का छोटा था, नाटा था, और वहां बहुत भीड़ लगी रहती थी। आप जानते थे कि जहां भी यीशु मसीह जाते थे वहां पर हमेशा भीड़ की भीड़ लगी रहती थी। और उस भीड़ में जकई कहाँ यीशु मसीह को देख पाता, क्योंकि वो कद का छोटा था, नाटा था और यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। इसलिए जकई ने क्या किया, बाइबल क्या कहती है कि उसने अपने मन में ठान लिया था कि यीशु मसीह को आज देखकर ही रहेगा। और उसकी इस हिम्मत ने क्या किया, कहते हैं बाइबल कि वो एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और उस पर चढ़कर यीशु मसीह को देखने लगा। देखिए, जकई कद का छोटा था और ये उसकी एक कमजोरी थी।
ध्यान से सुनिएगा, जकई कद का छोटा था और ये उसकी एक कमजोरी थी, लेकिन जकई ने अपनी कमजोरी को, अपनी आशा और यीशु मसीह को देखने के बीच में आने नहीं दिया। जकई ने अपनी कमजोरी को खुद के और यीशु मसीह के बीच में आने नहीं दिया, और वो जाकर गुलर के पेड़ पर चढ़ा ताकि वहां से यीशु मसीह को देख सके, जिसके बारे में उसने सोचा था कि मैं उसको आज देख कर ही रहूंगा। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं जो हमें यीशु मसीह के पास आने से दूर रखती है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी, हर एक जन भली भांति जानते हैं कि वो कौन सी कमजोरी हमारे जीवन में है जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है। वो कौन सी कमजोरी है जो हमें यीशु मसीह से दूर रखती है। वो कौन सी कमजोरी है जो हमें यीशु मसीह के वचन से दूर रखती है। आप भली भांति जानते हैं। देखिए, इन कमजोरियों को पहचाने और जकई की तरह इन कमजोरियों को अपने और यीशु मसीह के बीच में आने ना दे। उस आशा के पेड़ को चढ़े, उस गुलर के पेड़ पर चढ़े विश्वास के साथ, क्योंकि आपने ठाना है कि मुझे आज यीशु मसीह को देखना है। आपको अपने मनों में ठानना है कि आपने परमेश्वर को आज जानना है, ना कि सिर्फ परमेश्वर के बारे में जानना है, बल्कि परमेश्वर को जानना है। ना कि सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानना है, बल्कि यीशु मसीह को जानना है। अपनी कमजोरी को यीशु मसीह और अपने बीच में बिल्कुल आने दे। दूसरी बात, जब ऐसा हुआ, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ा, उसने अपनी कमजोरी को पीछे रखते हुए चढ़ा और यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह ये सब जानते थे, और उन्होंने कहा कि हे जकई, फट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में जाना अवश्य है। आज मैं तेरे घर में रहने वाला हूं, इसलिए नीचे उतर आ। और बाइबल कहती है कि जकई ने परमेश्वर की इस आज्ञा को सुना और झट से पेड़ से नीचे उतरा और उसे अपने घर लेकर गया। जकई ने यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाजों को खोला और उसका आमंत्रण किया, उसका स्वागत किया। आज हमें भी जरूरत है कि जब यीशु मसीह हमें बुलाता है, जब हम अपनी कमजोरियों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह की तरफ, तो यीशु मसीह हमें बुलाता है और कहता है कि अपने हृदय के दरवाजों को खोलिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अंदर आना चाहता हूं और तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं। यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहते हैं। और जब यीशु मसीह जकई के साथ उसके घर गए, तो बाइबल क्या कहती है 7 आयत में, कि यह देखकर बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगे कि ये तो एक पापी के घर चला गया, ये तो पापी मनुष्य के घर चला गया, क्योंकि जकई चुंगी लेने वाला था, ना कि सिर्फ चुंगी लेने वाला, बल्कि चुंगी लेने वालों का सरदार था। और आप जानते हैं कि पुराने समय में जब रोम की सरकार थी, तो चुंगी लेने वाले जितने भी थे, जितना निर्धारित था टैक्स या चुंगी लेना, उससे कहीं बढ़कर वो लेते थे। इसलिए लोग उनको पापी मानते थे, उनको दुष्ट मानते थे। इसलिए लोग कुड़कुड़ाने लगे कि यीशु मसीह तो आज एक पापी के घर में चले गए, एक दुष्ट के घर में चले गए। देखिए, जब आप और हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब आप और हम अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर उस विश्वास के पेड़ को चढ़ते हैं और यीशु मसीह के करीब आते हैं, और यीशु मसीह हमें बुलाता है और हम यीशु मसीह को अपने हृदय में आने देते हैं, आमंत्रित करते हैं, और जब हम यीशु मसीह को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो लोग कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके समाज के लोग कुछ ना कुछ जरूर आपको कहेंगे। लेकिन जकई ने क्या किया? उनकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और क्या किया? बाइबल क्या कहती है, जब जकई के घर में यीशु मसीह आए, तो बाइबल कहती है कि जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, ध्यान से सुनिएगा 8 आयत, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है, उसे चौगुना फेर देता हूं। जब जकई ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके अपने घर में आने दिया, यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाजों को खोला, तो कहते कि तुरंत जकई ने अपने गुनाहों का अंगीकार किया। तुरंत जकई ने अपने गुनाहों से माफी मांगी। जैसे अभी थोड़ी देर हम सभी भाई बहन प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में जुड़े हुए थे, और आप सबों ने अपने गुनाहों से अंगीकार किया, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जरूरी है कि हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आए। जकई ने ठीक उसी प्रकार किया। वो जानता था कि उसने पाप किया है,
वो जानता था कि वो गलत इंसान है, वो जानता था कि उसने अन्याय करके लोगों का टैक्स लिया है, उनका कर लिया है। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उसके घर में आए, उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, कहते हैं कि तुरंत उसी के बाद जकई ने अपने गुनाहों का अंगीकार किया, अपने गुनाहों से माफी मांगी, यीशु मसीह के समक्ष वो खड़ा हुआ और कहा कि परमेश्वर, मैं अपना आधा धन कंगालों को देना चाहता हूं, कि हे यीशु मसीह, यदि मैंने किसी का अन्याय करके लिया है तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको चौगुना वापिस फेर दूं। जकई ने अपने गुनाहों का अंगीकार किया। आज जब हमने अपने यीशु मसीह को स्वीकारा है, उसको उसके लिए अपने हृदय के दरवाजा को खोला है, क्या हमारे दिल में कोई ऐसा पाप है जिसका हमें अभी तक अंगीकार नहीं किया है? आप जानते हैं कि हम किन किन पापों से गुजरते हैं, किन किन पापों से हम लड़ते हैं, किन किन पापों को हमें अपने हृदय से बाहर निकालना मुश्किल होता है। यदि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसके लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोला है, जरूरी है कि हम अपने गुनाहों से अंगीकार करें, जो भी पाप है उनके लिए आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। और जब ऐसा होता है, जब ऐसा करते हैं, तो बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या कहा 9 आयत में? तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। जकई के घर में उद्धार आया क्योंकि उसने यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाजे को खोला, और खोलने के पश्चात उसने उसी वक्त अपने गुनाहों का अंगीकार किया, अपने पापों से मुड़ा और यीशु मसीह से क्षमा मांगी। और ये सब करने के बाद बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या आज आपके और मेरे जीवन में उद्धार है? क्या आज मेरे और आपके घर में उद्धार है? क्या आज आपके घर के दरवाजे और मेरे घर के दरवाजे, क्या आज आपके हृदय के दरवाजे और मेरे हृदय के दरवाजे यीशु मसीह के लिए खुले हैं? और यदि खुले हैं तो क्या हमें अपने गुनाहों से अंगीकार किया है, या अभी भी कोई गुनाह है जो हमारे दिल में बने हुए हैं? क्या आज हमारे जीवन में उद्धार आया है? क्या है ये उद्धार जिसकी बात बाइबल करती है? क्या है ये उद्धार जो जकई को यीशु मसीह ने दिया? क्या है वो उद्धार जो यीशु मसीह ने कहा कि आज जकई के घर में उद्धार आया है? आइए हम जानते हैं। यदि आप मेरे साथ खोलेंगे प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, क्या है ये उद्धार? इसी तरह एक व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने यीशु मसीह के दासों से पूछा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या है ये उद्धार? यदि आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय में देखेंगे कि जब पौलुस और सिलास फिलिपी शहर में थे, आप इस घटना को अपने लिए पढ़ सकते हैं। यदि आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय में जाएंगे, यहाँ पे उस घटना का वर्णन किया गया है। मैं जो आपके लिए 16 का 16 से आगे पढ़ूंगा, 16 आयत से, कि जब फिलिप, और मैं इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, जब पौलुस और सिलास फिलिप शहर में गए, जब पवित्र आत्मा के चलाए, उनको कहा गया कि इस शहर में जाओ और वहां पे यीशु मसीह का प्रचार करो। और जब वो वहां पर गए तो बताया था कि वहां पर जो प्रचार कर रहे थे, जब उस शहर के गलियों से वो जा रहे थे, वहां पर एक लड़की थी जिसके अंदर एक कहते हैं कि उसके अंदर एक आत्मा थी। 16 आयत में, जब हम प्रार्थना की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। एक लड़की उन्हें मिली जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने की वाली आत्मा मतलब एक ऐसी आत्मा जो भविष्य के बारे में बताती हो। और एक पुरुष जो है इस स्त्री का इस्तेमाल करता था, इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी जो भविष्य बताती थी, इसका इस्तेमाल करता था और इससे वो पैसा कमाता था। वो उसका बिजनेस था, धंधा था, पैसा कमाता था। और जब वो आत्मा जो है पौलुस और सिलास को तंग करने लगी, तो बाइबल कहते हैं कि पौलुस ने मुड़कर जो है उस आत्मा को डांटा और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी कि उसके नाम से इसी वक्त इसके शरीर को छोड़कर चली जाए। और बाइबल कहती है कि वो आत्मा उसी वक्त उस लड़की को छोड़कर निकल गई। और जब ऐसा हुआ तो उस लड़की का जो मालिक था, अब उससे मालूम पड़ा कि वो आत्मा जो है छोड़कर चली गई है,
अब मेरा धंधा जो है खत्म हो चुका है, मेरा बिजनेस समाप्त हो चुका है। तो उसे बहुत गुस्सा आया और कहते कि वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्हें जो पौलुस और सिलास को पकड़ा और जो है उनको जो है रोमियो के हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसके धंधे को, उसके बिजनेस को समाप्त कर दिया और उनको रोमियो के हवाले कर दिया। और बाइबल कहती है कि साफ तौर पर जो है जब वो उनके हवाले में हुए, रोमियो के पास गए, उनको जेल खाने में डाला गया, उनको बेंत मारी गई, उनको डंडे मारे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनको जेल में काल कोठरी में डाल दिया। दो व्यक्ति, यीशु मसीह के दास पौलुस और सिलास, जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और उसका प्रचार करने के लिए उन पर बेंत मारी गई, उनको डंडे मारे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और जेल में डाल दिया गया। यदि आज आप और हम यीशु मसीह का प्रचार करने कहीं जाते हैं, तो क्या आज आप और मैं डंडे खाने के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं बेंत खाने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह के लिए जलील होने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह के लिए काल कोठरी में सजा काटने के लिए तैयार हैं? और ये सब जब पौलुस और सिलास पर हुआ और उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, यहाँ पे एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात होती है कि ये सब होने के बावजूद जब वो बंदी गृह में थे, बाइबल कहती है कि प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 आयत में बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी बाइबल खोलिएगा और पढ़िएगा मेरे साथ। 25 आयत में कहती है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जब उनको यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए बेत मारे गए, डंडे मारे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, उसके पश्चात वो क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह को कोस नहीं रहे, यीशु मसीह को गाली नहीं दे रहे, परमेश्वर को भला बुरा नहीं कह रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? आधी रात के समय लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। देखिए कितनी अजीब बात है। यदि आज आपको और मुझे यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए डंडे पड़े या गाली गलौज हो या हमें बंदी गृह में डाल दिया जाए, हो सकता है कि शायद हम तुरंत यीशु मसीह को कोसना शुरू करें। हो सकता है कि हम तुरंत परमेश्वर को ये कहना शुरू करें कि परमेश्वर, प्रभु जी, मैं तो आपका प्रचार कर रहा था, मैं तो आपके नाम को फैला रहा था, ये कैसी आपत्ति मुझ पर आ पड़ी है? मुझे डंडे क्यों पड़ रहे हैं? मुझे सताया क्यों जा रहा है? मैं तो आपका काम कर रहा हूं। हो सकता है कि आप और हम ऐसा सवाल करें, हो सकता है कि हमारी प्रवृत्ति ये ऐसी हो, लेकिन पौलुस और सिलास क्या करते हैं? बाइबल कहती है कि ये सब करने के बाद, ये सब उन पर बीतने के बाद भी वो आधी रात के समय उस बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे थे और यीशु मसीह के, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था साथ में? और कैदी उनकी सुन रहे थे। आप जानते हैं कि जेल में, बंदी गृह में किस किस तरह के कैदी होते हैं। किसी ने किसी का खून किया हो, किसी ने मर्डर किया हो, किसी ने चोरी की हो, किसी ने व्यभिचार किया हो, पता नहीं किस किस तरह के कैदी उस जेल खाने में थे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो कैदी उनको सुन रहे थे। ऐसी कैसी प्रार्थना पौलुस और सिलास कर रहे थे, ऐसे कैसे भजन वो गा रहे थे कि हर एक कैदी जो वहां पे था वो सब सुन रहे थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि आप अच्छी तरह से इस घटना को जानते हैं कि बहुत बड़ा भूकंप हुआ और जेल की दीवारें टूट गई और उनकी बेड़ियां खुल गई। और जब किसी बंदी गृह में, किसी जेल में ऐसा होता है कि दीवारें टूट जाए और कैदियों की बेड़ियां खुल जाए, तो क्या होगा? एक भी कैदी वहां पे नहीं रहेगा, सब के सब भाग जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब किसी कैदी की बेड़ियां खुल जाए, जेल की दीवारें टूट जाए, तो वो क्या वो रुकेगा वहां पे? वो तो तुरंत भाग जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जब ऐसा हुआ, भूकंप आया, दीवारें टूटी, उनकी बेड़ियां खुल गई, तो उस समय क्या होता है कि जो दरोगा, जिसके निगरानी में वहां पे जो कैदी रखे जाते थे, यदि कोई कैदी भाग जाए जो उस दरोगा की निगरानी में है, तो बताया जाता है कि रोम सरकार में ये उसूल था, ये नियम था कि उस दरोगा को मार दिया जाता था। यदि उसकी निगरानी में कोई कैदी भाग जाए जेल से, तो उस दरोगा को मार दिया जाता था। और वो दरोगा जो जहां पे था, वहां पे था, वो ये इस बात को अच्छी तरह से जानता था और उसने इस बात को समझ लिया कि दीवारें टूट गई है, बेड़ियां खुल गई है, सब कैदी भाग गए होंगे। तो उसने क्या सोचा कि इससे पहले कि रोमी सरकार मुझे मार दे, क्यों ना मैं खुद ही अपने आप को मार दूं। बाइबल कहती है कि उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा।
परंतु 28 आयत में कहती है, परंतु पौलुस ने उनके शब्द से पुकार कर कहा कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पर है। क्या कहती है, कितनी अजीब बात है। बेड़ियां टूटी, दीवारें टूट गई, लेकिन एक भी कैदी नहीं भागा। पौलुस कहता है कि अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। सिर्फ पौलुस और सिलास नहीं, बल्कि कहता है कि हम सब जितने भी कैदी है, सब के सब यहीं पर है। ऐसे कौन सी प्रार्थनाएं पौलुस और सिलास कर रहे थे, ऐसे कौन से गीत भजन वो गा रहे थे कि एक भी कैदी उनको सुनकर वहां से नहीं भागा। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आज हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे भजन गाने से हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पर क्या असर पड़ता है। आज हम कैसी प्रार्थनाएं करते हैं, हम कैसे भजन गाते हैं, हम कैसा जीवन जीते हैं, जिसके चलते हमारे आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ता है। इस सवाल को पूछने की जरूरत है। हम अपने जीवन को जांचे, परखे और जाने कि आज हम किस तरह के भजन करते हैं, हम किस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, और उसका किस तरह का असर हमारे इर्द गिर्द पास पास रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है। और जब ऐसा हुआ और पौलुस और सिलास वो जो है बत्ती लेकर, लालटेन लेकर उनके पास भीतर आया, और उसने कुछ नहीं कहा, उस जेलर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले एक ही सवाल किया। और क्या सवाल था कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। क्या सोचकर इस जेलर ने, क्या सोचकर इस दरोगा ने ये सवाल पौलुस और सिलास से पूछा होगा। क्योंकि इस दरोगा ने देखा, उसने ये विटनेस किया कि पौलुस और सिलास प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो भजन गा रहे थे, और जिनके चलते एक भी कैदी वहां से नहीं भागा। वो जानता था कि वो किसी परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, वो किसी परमेश्वर के भजन गीत गा रहे हैं, वो किसी न किसी परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, जिसके चलते वहां से एक कैदी भी नहीं भागा। और मैं भी उस परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं भी उस ईश्वर को जानना चाहता हूँ। इसीलिए उसने उनसे सीधा और सही समय पर यही सवाल किया कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आज कितने लोग मसीह होने के नाते हमसे ये सवाल पूछते हैं। कितने लोग आपसे जब बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं, या स्कूल में जाते हैं, या किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो क्या लोग आपसे पूछते हैं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। क्या हमारा जीवन ऐसा है, क्या हमारा जीवन पौलुस और सिलास के जैसा है कि लोग हमारे जीवन को देखकर ये कहने वाले हो सके कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। क्या है इस सवाल में, किस तरह का उद्धार वो जन पाना चाहता था। उद्धार है क्या। बहुत बार हम सोचते हैं, मैं एक मीटिंग में गया था एक जगह पे जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, और हर तरह के विश्वास के लोग वहां पे मौजूद थे। और मैं जो वहां पे परमेश्वर का प्रचार कर रहा था, तो मैंने उन सभी लोगों से पूछा कि आप उद्धार से क्या समझते हैं, उद्धार शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बहुत से लोगों ने जवाब दिया कि उद्धार यानी कि आपका जीवन सुखी हो, आपके घर में 2 वक्त का खाना हो, आपके पास नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो, और आपका पति जो है शराब ना पीता हो, अच्छा जीवन हो। और ये सब बातें उन्होंने कही कि ये उद्धार है, आपका जीवन खुश हो, आप स्वस्थ हो। क्या सिर्फ यही उद्धार है। क्या आप और मैं भी उद्धार को सिर्फ इतना ही मानते हैं। क्या हमने उद्धार को सिर्फ यहीं तक सीमित किया है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर अच्छा हो, सुख शांति हो, 2 वक्त की रोटी हो, अच्छी नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो। क्या हमने उद्धार को यहीं तक सीमित किया है। क्या हमने परमेश्वर के उद्धार को सिर्फ इन्हीं बातों तक सीमित किया है। क्या हमने परमेश्वर के उद्धार को इस जीवन के, इस पृथ्वी के सुख शांति तक सीमित रखा है। क्या सोचते हैं आप, उद्धार क्या है। यदि आप मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 16 आयत, आप सभी इस आयत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और आप सभी इस आयत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके हृदय में यह आयत है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 आयत, यहाँ पे बाइबल कहती है,
परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है उद्धार। सिर्फ सुख शांति जीवन होना उद्धार नहीं है, सिर्फ अच्छी नौकरी होना उद्धार नहीं है, सिर्फ बीमारियों से छुटकारा पाना उद्धार नहीं है, सिर्फ अच्छा घर होना या गाड़ी होना उद्धार नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का उद्धार उससे भी कहीं बढ़कर है। हम कई बार परमेश्वर को बीमारियों से छुटकारा पाने तक सीमित रखते हैं। हम कई बार परमेश्वर को सिर्फ एक अच्छा घर होने तक की आशीष तक सीमित रखते हैं। हम कई बार परमेश्वर को एक अच्छा जीवन होने तक सीमित रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का उद्धार इसी पृथ्वी की सुख शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन जो यीशु मसीह से मिलता है वो असली उद्धार है। क्या आपका और मेरे जीवन में उद्धार आज है? क्या हम सिर्फ सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को सिर्फ सुख और शांति के जीवन तक सीमित रखा है, या हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो और कोई बीमारी ना हो और पति शराब ना पीता हो? क्या हमने यीशु मसीह के उद्धार को यहीं तक सीमित रखा है? देखिए, यीशु मसीह का उद्धार यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का उद्धार है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह का उद्धार हमारी सोच समझ से कहीं बढ़कर है। और वही उद्धार का प्रश्न उस दरोगा ने पूछा, क्योंकि उसने जाना कि एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसके प्रार्थना करने से एक भी कैदी नहीं भागा। आप जानते हैं कि जब जेल में कैदी होते हैं उनसे कौन ऐसा सवाल पूछता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? क्या आपने किसी कैदी से जो जुर्म के में पकड़ा गया हो, जेल के अंदर हो, क्या आप उससे कभी पूछे कि उद्धार के लिए मैं क्या करूं? आप जानते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, कि उसने कोई गुनाह किया होगा, कोई तो उसने गलत काम किया होगा जिसके चलते वो जेल के अंदर है। आप उससे कभी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे कि उद्धार के लिए मैं क्या करूं? लेकिन इस दरोगा ने पूछा पौलुस और सिलास से कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जबकि वो एक जेल के अंदर थे, एक बुरी जगह पर थे, जहां पे बुरे लोग होते हैं, जहां पे गुनहगार होते हैं, जहां पे पापी होते हैं। उनसे पूछा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि उसने देखा, उसने ये विटनेस किया कि एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, एक ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जिसके करने के बाद एक भी कैदी वहां से नहीं भागा। कुछ तो अलग है इस परमेश्वर में, कोई तो बात है इस परमेश्वर ने जिसकी आराधना ये कर रहे थे। क्यों ना मैं भी इस परमेश्वर को जानूं। और इसने उस सवाल को पूछा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज हमारा और आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है? जब हम बाहर जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी जीवित पत्रियां हो। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तुम्हारे उठने बैठने बात करने के तरीके को लोग देखते हैं, वो हमारे जीवन को परखते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये लोग क्यों अलग है, इनका जीवन अलग क्यों है, ताकि इसकी वजह से लोग हमारे पास आए, वो पूछे कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है कि जब आप लोग बाहर जाते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं, क्या लोग हमारे जीवन को देखकर हमसे ये सवाल पूछेंगे कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे जेल में हो, चाहे आप चर्च में हो। चर्च में हो सकता है लोग आपसे पूछे कि अरे ये चर्च में जाते हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे पूछे कि उद्धार पाने के लिए क्या करूं? लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो कि चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप जेल में हो, चाहे आप बुरी सी बुरी जगह पर क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में प्रकट करते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज हम सबों के लिए जरूरी है कि हम कैसा जीवन जीते हैं, हम कैसी प्रार्थनाएं करते हैं। ये जो मिनिस्ट्री है आपने चलाई है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका कि परमेश्वर ने आप सबको आमंत्रित किया है इस मिनिस्ट्री का हिस्सा होने के लिए, जिसका नाम है 24/7 यूनाइटेड प्रेयर ग्रुप। और आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसा बनाए, ऐसी प्रार्थनाएं करें कि लोग आपके पास आए कि हे भाई, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। लोग आपके पास आए कि हे बहन, मेरे जीवन के लिए भी प्रार्थना करें, मैं दुखी हूं, मैं लाचार हूं, मैं परेशान हूं, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। ऐसा हमारा प्रार्थना का जीवन हो, ऐसा हमारा स्तुति आराधना का जीवन हो कि लोग आए और वो पूछे कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं?
क्या हमारा जीवन आज ऐसा है? ये सवाल पूछने की जरूरत है। जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमसे क्या पूछते हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जब लोग बाहर जाते हैं, फिल्मकार बाहर जाता है तो उससे फिल्म से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वो उसका जीवन है। जब कोई खिलाड़ी बाहर जाता है तो उसको खेल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब मसीही लोग बाहर जाते हैं तो हमसे क्या सवाल पूछा जाता है? क्या लोग हमसे पूछते हैं कि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं हम उसे जानना चाहते हैं? क्या लोग हमसे पूछते हैं कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज जरूरी है कि हम अपने प्रार्थना जीवन को ऐसा बनाए, अपने महिमा के जीवन को, मसीह जीवन को ऐसा बनाए कि जब हम बाहर जाएं तो लोग पूछे कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने हम सभी को ये आज्ञा दी है मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय में और उसके 18 से 19 में कि जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो और लोगों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में नाम से बपतिस्मा दो। हम इस जीवन को, इस आज्ञा के काबिल तभी कर सकते हैं जब हम एक मसीह सच्चा जीवन जीते हैं। और जरूरी है कि ये जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उसके बलिदान को पहचानते हैं, ना कि सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बल्कि यीशु मसीह को जानते हैं, उसको पर्सनली रूप से आपको जानता है, व्यक्तिगत तरीके से आपको उसको जानना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसके साथ जुड़े रहना है प्रार्थनाओं में। तभी जो है हम वो सच्चा जीवन जी सकते हैं जब हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ होगा। जब हम सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ना जानते बल्कि यीशु मसीह को जानते हो, तब हमारा जीवन वैसा होगा। और वैसा जब जीवन होता है तो लोग आपसे पूछेंगे कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के कहे जाने पर, सुने जाने पर बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन।